नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। आइए देखते हैं प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 का 5वां सवाल। और दोस्तों प्रश्नावली 7.1 का जो सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 4 तक का जो वीडियो है वो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा है, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल में क्या दिया गया है कि ये रेखा एल कोण ए को रेखा ए कोण एल को समद्विभाजित करती है। साथ साथ हम चित्र में देखते जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह है रेखा एल और ये कोण ए है। कोण ए को जिस समद्विभाजित कर रही है, यानी कि ये वाले जो कोण होंगे ये बराबर होंगे समद्विभाजित में। ये कोण को रेखा एल समद्विभाजित कर रही है, तो यहाँ पर जो क्यू ए एल होगा और क्यू ए बी होगा और क्यू बी ए पी कोण होगा वो बराबर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आगे में दिया गया है बी पी और बी क्यू ए कोण की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब हैं। तो दोस्तों ये बी पी, ये जो है बी पी और बी क्यू, ये जो है भुजाओं पर लंब हैं, जो कि यहाँ लिखा है बी पी और बी क्यू ए की भुजाओं पर, जो दोस्तों ए की जो भुजाएं जा रही हैं इन पर लंब है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब लंब दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या सिद्ध करना है, इतना ही दिया गया है और हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी। दोस्तों देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है वो हम लिखेंगे हल। दिया गया है क्या दिया है दोस्तों, ए क्यू बी कोण जो है ए क्यू बी बराबर है कोण ए पी बी के। ये सवाल में दिया गया है क्योंकि ये रेखाएं लंब हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमें सवाल में दिया गया है ए पी बी कोण ए पी बी बराबर 90 डिग्री। तो दोस्तों ये कहाँ से आया है, दिया है, ये इतना हमें दिया है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। और दोस्तों क्या दिया गया है हमें कि एल कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ए कोण जो है, रेखा एल जो आ रही है वो कोण ए को समद्विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण क्यू ए बी बराबर है कोण पी ए बी के। इतना दोस्तों हमें दिया गया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है जो रेखा ए बी है, ए बी यहाँ तक, ये दोनों त्रिभुजों में हमें मिल रही है। पहले दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कौन कौन से त्रिभुज से हम चीज़ें ले रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए क्यू बी। इतना तो हमें दिया था वो हमने लिख दिया है। त्रिभुज ए क्यू बी व त्रिभुज ए पी बी से। अब दोस्तों हम क्या लिखेंगे, इन दोनों त्रिभुजों से हम जब देखें तो कोण ए क्यू बी बराबर है कोण ए पी बी के। अब दूसरा देखिए दोस्तों, कोण क्यू ए बी बराबर है कोण पी ए बी के। अब दोस्तों तीसरी चीज़ हमने जो देखी है वो है ए बी रेखा, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में एक ही रेखा है और वो ये वाली दोनों त्रिभुजों में है। तो ए बी बराबर, एक बार हमने ए बी इस त्रिभुज से लिया है, दूसरी बार ए बी हम इस नीचे वाले त्रिभुज से लेंगे। तो ए बी बराबर ए बी और यहाँ लिख देंगे उभयनिष्ठ। ये हमारी हो गई उभयनिष्ठ रेखा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एंगल साइड, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल साइड सर्वांग समता नियम से
एंगल साइड सर्वांग समता नियम से क्या हो रहा है यहाँ पर, त्रिभुज APB सर्वांग सम है त्रिभुज AQB के। अब दोस्तों दिया गया है, क्या हमें सिद्ध करना है, दूसरा नंबर पे मैं दिया गया है BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा सवाल सॉल्व कर, दूसरा इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट क्या दिया गया है, BP बराबर BQ। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे BP और BQ BP व BQ दो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। संगत भुजाएं हैं, इसलिए बराबर होंगी। दोस्तों हमने लिख दिया है BP व BQ दो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, इसलिए बराबर होंगी। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे सवाल नंबर 6। आइए दोस्तों देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल दोस्तों में क्या दिया गया है, आकृति में AC बराबर AE है और AB बराबर AD और दोस्तों कोण BAD बराबर है कोण EAC के। तो दोस्तों हमें दर्शाना है कि BC बराबर DE। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले में क्या दिया गया है, पहले हम लिख देंगे जो कुछ दिया गया होगा, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, AC बराबर AE और दोस्तों दिया है AB बराबर AD। अब देखिए दोस्तों हमें क्या दिया है, AC बराबर, ये वाली रेखा जो AC है वो AE के बराबर है और AB रेखा है वो AD के बराबर है। AC बराबर है AE और AB बराबर AD है, AB रेखा है वो AD के बराबर है। अब दोस्तों देखते हैं हम क्या करेंगे सब पहले सवाल में। अब दोस्तों देखिए हमें कोण दिए गए हैं, BAD बराबर है कोण EAC के और दोस्तों BC बराबर DE हमें सिद्ध करना है। BC ये पूरी रेखा BC बराबर BD, BC बराबर दोस्तों DE, ये वाली D यहाँ से DE, ये वाली रेखा जो है DE और BC हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम कौन कौन से त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे ABC, एक त्रिभुज लेंगे ABC, एक त्रिभुज लेंगे ADE। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम कोण किस प्रकार चेंज करेंगे, हम इन त्रिभुज से देखेंगे। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि कोण, हमें कोण दिया गया है BAD, ये वाला दिया गया है और दोस्तों ये किसके बराबर है, EAC के या इसके बराबर है। अब दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, किस त्रिभुज से लेंगे हम, ये देखिए इस वाले त्रिभुज से हम लेंगे। दोस्तों देखिए एक त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा ABC और दूसरा हो जाएगा ADE। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला कोण हमें दिया गया है इस कोण के बराबर। अब दोस्तों यहाँ पर एक कोण बीच में बच रहा है और हमारा त्रिभुज है ये, तो हमें ये वाला कोण इसका ज्ञात करना है, ये वाला इसका। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बराबर दिए गए हैं, दोनों कोण में हम क्या करेंगे DAC जोड़ देंगे और हमारे बराबर के बराबर भी रहेंगे जब हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण DAC जोड़ने पर इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर समीकरण 1 में जोड़ने पर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर है कोण EAC प्लस कोण DAC। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये बराबर हो गया। हमें बड़े वाले जो कोण थे इन त्रिभुजों के, एक तुम्हारा ABC है यहाँ पर त्रिभुज, तो यहाँ पर हमारा ये कोण हमें ज्ञात करना था पूरा, तो हमने दोनों कोणों को जोड़ लिया है। तो हमारा कोण हो जाएगा ABC
कोण BAC बराबर EAC प्लस DAC क्या हो जाएगा, EAC और DAC तो हो जाएगा हमारा EAD, कोण EAD। तो दोस्तों ये हमारे दो कोण आ गए। अब देखते हैं हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज EAD से। दोस्तों देखिए इन त्रिभुजों से हम जब सर्वांग संगता निकालेंगे तो देखिए क्या दिया गया है हमें। ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, ये वाली AED त्रिभुज की है और ये है ABD त्रिभुज की, ABC त्रिभुज की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर AC बराबर है AE, दूसरा क्या दिया गया है, AB बराबर है AD के, AB बराबर है AD के। ये AB है और ये AD दूसरे त्रिभुज की है, इसलिए भुजा है दूसरे त्रिभुज की, इसलिए ये बराबर है, तो ये सर्वांग समता में हमारे काम आ जाएंगी। और दोस्तों देखिए त्रिभुज हमने यहाँ पर त्रिभुज निकाले हैं, दोस्तों यहाँ पर हमने कोण निकाले हैं। कोण BAC बराबर है कोण EAD के। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर साइड एंगल, ये वाली साइड है और साइड और एंगल। देखिए दोस्तों ये त्रिभुज मान लेते हैं हम, ये वाला AED में हम देखेंगे तो देखो दोस्तों देखते हैं हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये रेखा बराबर है, ठीक है, साइड, फिर एंगल है बीच में और फिर से हमारी साइड आ गई तो बीच का एंगल है, तो यहाँ पर साइड एंगल साइड बनेगा, साइड, ये भी साइड है, ये एंगल है, लेकिन इसका जो क्रम बनेगा वो बनेगा साइड एंगल साइड, नियम के अनुसार। दोस्तों साइड एंगल साइड क्यों बनेगा फिर से आपको बताता हूँ। देखिए आप ABC त्रिभुज से ले लीजिए, BAC से, ABC एक ही बात है। देखिए दोस्तों ये रेखा बराबर है AB। अब दोस्तों हम जाते हैं AC रेखा की तरफ उसी त्रिभुज में, तो दोस्तों देखते हैं कि बीच में एक कोण भी पड़ रहा है, तो साइड एंगल साइड बन जाएगा यहाँ पर के नियम के अनुसार। त्रिभुज हमने लिए थे ABC सर्वांग सम है त्रिभुज EAD के। अब दोस्तों हमसे पूछा गया था कि रेखा BC बराबर DE है या नहीं। BC बराबर BC ये है, BC बराबर कौन सी, DE। देखिए दोस्तों BC और DE हमने जो त्रिभुज लिए थे अलग अलग त्रिभुजों की रेखा हैं, तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे BC बराबर DE। अब दोस्तों यहाँ पर कारण दे देते हैं, कारण क्या देंगे, दो सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, इसलिए बराबर होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 6 सॉल्व हो गया है। हम देखेंगे सवाल नंबर 7। आइए दोस्तों देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल दोस्तों में क्या दिया गया है, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर है कोण BABE और कोण EPA बराबर है कोण DPB के। तो दर्शाना है क्या हमें कि त्रिभुज DAP बराबर सर्वांग सम है EBP के। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है वो लिखेंगे। पहले दिया है कोण BAD बराबर है कोण ABE के, और दोस्तों क्या दिया गया है, EPA बराबर है कोण DPB के। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये कोण हमें बराबर दिए गए हैं, कोण A
और कोण बी, यानी कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी और कोण डी पी बी, डी पी नहीं सॉरी ए बी ई, कोण ए बी ई, ये कोण बराबर है हमारे ये वाला और ये वाला। अब दोस्तों क्या दिया गया है दूसरा, ई पी ए, ये वाला कोण जो है बराबर है किस कोण के, डी पी बी के, ये वाले और ये वाले बराबर हैं, यानी कि एक ये हमारा बराबर है कोण और ये बराबर है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें कौन से त्रिभुज देखने हैं, डी ए पी और त्रिभुज बी पी ई, यही तो देखना है हमें। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कौन सा त्रिभुज हम लेंगे, ये वाला जब त्रिभुज लेंगे ये बी ई पी, तब दोस्तों पूरा एंगल हम ये लेंगे, तभी तो हमारा बी ई पी का एक एंगल ये बनेगा। और यदि हम दोस्तों त्रिभुज लेंगे डी ए पी, तो हमारा एंगल पूरा बनेगा ये वाला एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे करके। तब हम दोस्तों पहले क्या कर लेते हैं, पहले इनको एंगल को चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है एंगल कोण ई पी ए बराबर है कोण डी पी बी के। दोनों में हम क्या करेंगे, कोण ई पी डी जोड़ देंगे, कोण ई पी डी, दोनों में ये वाला जो बीच का कोण है जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये वाले तो बराबर थे ही, उसमें बराबर में बराबर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जोड़ देंगे कोण ई पी ए, ई पी ए, ये वाला कोण जो है ई पी ए में हम क्या करेंगे, दोनों में क्या जोड़ेंगे हम, ई पी डी, कोण ई पी डी बराबर। अब दोस्तों क्या था बराबर में हमारा कोण डी पी बी, इसमें हम जोड़ देंगे ई पी डी, कोण ई पी डी। अब दोस्तों हमारे ये क्या बन जाएंगे, कोण ई पी ए प्लस कोण ई पी डी, यानी कि देखिए दोस्तों ई पी ए और कोण ई पी डी, ये वाला कोण हमारा बन जाएगा कोण ए पी डी, और ये वाला कोण हमारा बन जाएगा डी पी बी प्लस ई पी डी, डी पी बी प्लस ई पी डी, ये वाला हमारा बन जाएगा कोण ई पी बी बराबर कोण ई पी बी। दोस्तों आपको समझ में ना रहा हो तो आप वीडियो को दोबारा चलाकर देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कोण हमारे बराबर आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज, कौन से त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करने हैं, डी ए पी व त्रिभुज ई बी पी से। इन त्रिभुजों से दोस्तों हम क्या देखते हैं, सबसे पहले कि हमारा कोण डी ए पी बराबर है कोण दोस्तों हमें दिया गया है यहाँ पर बी ए डी, ये वाला है बी ए डी, लेकिन हम कौन से त्रिभुज देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला ए डी पी से हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी ए पी डी एक ही बात है, तो ये वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा, ए डी ए पी बराबर है कोण ई बी पी के। अब देखिए दोस्तों ये कोण हमारे बराबर हैं। अब दोस्तों दूसरा क्या दिया गया है, और दोस्तों हम क्या देखेंगे, सवाल में हमें दिया गया था रेखाखंड ए बी, पी इसका मध्य बिंदु है, पी जो है मध्य बिंदु, तो ये वाली रेखा क्या हो जाएंगी हमारी बराबर, यानी कि पी इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर ए पी बराबर है बी पी के। कारण क्या देंगे, क्योंकि पी बिंदु जो है रेखा खंड ए बी को समद्विभाजित कर रहा है। रेखा ए बी को बिंदु पी समद्विभाजित कर रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अब दूसरा एंगल हमारा कौन सा है, ये त्रिभुज हमने लिया है
EPB से हम देखेंगे तो एंगल हमारा EPB बराबर है, ये हमने निकाले थे, कोण APD बराबर है कोण EPB के। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हमने देखा है कि एंगल, साइड एंगल। अब देखिए दोस्तों, एंगल ये है और बीच में पड़ रही है साइड, इसलिए एंगल साइड एंगल बन जाता है यहाँ पर। अगर साइड ये ना होती हमारे पास, अगर ये साइड बराबर होती तो हम यहाँ पर क्या करते कि हमारा बनता एंगल एंगल साइड। अब यहाँ पर लेकिन ये वाली बीच में रेखा पड़ रही है, ये वाली साइड बीच में है इसके, तो एंगल साइड एंगल बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो रहा है यहाँ पर, त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP के, त्रिभुज EBP। और दोस्तों दूसरा पार्ट में क्या दिया गया है सॉल्व करने के लिए, एक पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, दूसरा पार्ट दिया गया है AB बराबर BE। AD बराबर BE कैसे होगा, AD रेखा ये है AD, एक त्रिभुज हमने लिया था ADP, तो एक त्रिभुज की रेखा है AD और दूसरे त्रिभुज की रेखा है BE। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, सर्वांग सम त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं, यानी कि जो छूटी हुई जो बराबर है, उसके अलावा भी जो कोण या रेखाएं छूटी हुई होती हैं वो भी बराबर हो जाती हैं, सर्वांग सम त्रिभुज है। तो यहाँ लिख देंगे AD बराबर BE, यानी AD और AD बा लिख देते हैं, AD व BE सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा हैं और बराबर होंगी, तो दोस्तों यहाँ पर हमने सवाल नंबर 7 सॉल्व कर लिया है। हम देखेंगे सवाल नंबर, आइए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है। नंबर 1 पे हमें दिया गया है कोण AMC सर्वांग सम है BMC के, यानी कि सबसे पहले लिखते हैं नंबर 1 सिद्ध करना है, क्या नाम सिद्ध करना है, को त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMC के। यहाँ पे दोस्तों त्रिभुज है, त्रिभुज BMC के। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले हम क्या इसमें सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें दिया गया है C समकोण है, ये वाला समकोण है, ये समकोण है, ये बाद में देख लेंगे। M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, C को M से मिलाकर बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि DM बराबर CM दिया गया है, DM बराबर CM दिया है। DM बराबर CM, ये वाली रेखा जो DM और CM ये जो मध्य बिंदु से यहाँ तक है, ये हमें दिया गया है बराबर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये वाले जो यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, ये दो कोण होंगे जो ये हमारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो DMB कोण DMB बराबर है कोण AMC के, क्योंकि यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण के कारण दे देते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। आगे हम देखेंगे कि कर्ण M जो है वो AB का मध्य बिंदु है। ये जो कर्ण M है जो AB का मध्य बिंदु है, तो AB AM और BM और AM बराबर हो जाएंगे, और ये हमें पहले से ही दिया गया था, ये दोनों रेखाएं बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे AM
ए एम बराबर है बी एम के। तो कारण दे देंगे क्योंकि एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। दोस्तों मध्य बिंदु है, इसका मतलब है कि समद्विभाजित कर रही है, यानी दो बराबर भागों में बांट रही है। तो आगे दोस्तों देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, साइड एंगल साइड। और दोस्तों देखिए इस साइड के बीच में बिल्कुल एंगल है और साइड है, तो दोस्तों एस ए एस बनेगा हमारा, एस ए एस नियम से, इस नियम से क्या हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए एम सी, ये वाला दोस्तों ए एम सी और डी एम सी, इन्हीं दो त्रिभुज की बात की है हमने। ये रेखा बराबर है, ये कोण बराबर है और ये रेखा बराबर है, तो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए एम सी, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा बी एम सी के। दोस्तों एक सवाल, एक पार्ट इसका हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखेंगे दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या दिया गया है, दूसरा पार्ट दोस्तों दिया गया है कि कोण डी बी सी समकोण है, समकोण है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ये एक तिर्यक रेखा दी गई है, तिर्यक रेखा दी गई है। ये वाले कोण जो हो जाएंगे ये बी डी सी, दूसरा जब सिद्ध करेंगे डी बी सी बराबर है कोण बी डी सी है दोस्तों, बी डी सी दोस्तों बराबर है कोण डी सी ए के। डी सी ए के। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जब ये एकांतर कोण बराबर हैं हमारे, तो यानी कि हमारी जो डी बी और ए सी रेखा हैं ये समांतर हो जाएंगी, क्योंकि ये जो तिर्यक रेखा इस पर दी गई है इसके एकांतर कोण बराबर हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं, अतः बी डी, टी बी या बी डी जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, बराबर समांतर हैं ए सी के। ये जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये बी डी और ए सी समांतर हैं, तो ये जो रेखा हो जाएगी ये इस पर लंब हो जाएगी। तो यहाँ पर और लिख देंगे कामा लगा के, अतः बी सी लंब है डी बी पर। यानी कि दोस्तों ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, ये एक लंब हो जाएगा और ये कोण बराबर ही होंगे, लेकिन आगे हम देखते हैं। यहाँ पर ये दो कोण हो गए। और दोस्तों हम जानते हैं कोई समांतर रेखाओं पर कोई रेखा है तो उसमें एक ही ओर के जो कोण होते हैं योग जो होता है 180 अंश होता है, और कोण सी हमें समकोण दिया गया यानी कि 90 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि कोण डी बी सी प्लस कोण ए सी बी, ये जो एक साइड के जो कोण है इनका योग 180 अंश हो जाएगा, कोण ए सी बी। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 180 अंश, यानी कि कोण डी बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर 180 अंश। तो हमें कोण ए सी बी पहले से दे रखा है 90 डिग्री का, यानी कि हम निकाल लेंगे कोण डी बी सी बराबर कोण ये 180 माइनस कोण ए सी बी हमें दिया गया है 90 डिग्री, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि कोण डी बी सी बराबर 90 अंश। और दोस्तों यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है कि डी बी सी एक समकोण है। तो यहाँ लिख देंगे समकोण, यहाँ लिख देंगे कोण डी बी सी समकोण है। दोस्तों यहाँ पर दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में दिया गया है त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर तीसरा पार्ट लिखेंगे, ये पहला वाला, यहाँ पर तीसरा लिख देंगे कि त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है
त्रिभुज ACB के, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसको कैसे सिद्ध करते हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि हमने क्या किया था, ये वाला देखिए कोण कौन सा है, DBC, ये वाला DB ये है, DBC यानी कि ये वाला त्रिभुज, और ये वाला ABC, ये दो त्रिभुज जो हैं हमें ये वाले सिद्ध करने हैं। अभी दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने कोण B और DBC और कोण ACB बराबर सिद्ध किए थे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कोण DBC बराबर कोण ACB। अब दोस्तों अभी हमने ये सिद्ध किया था, अब दूसरा क्या देख लेते हैं। दूसरा हमें दिया गया है कि अब दोस्तों देखिए ये दो त्रिभुज जो हैं उनमें एक ये उभयनिष्ठ रेखा है, ये वाला त्रिभुज लेंगे और ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो BC जो हमारी ये है उभयनिष्ठ रेखा है। दोनों त्रिभुज से हम लिख देंगे कि BC बराबर है BC के, कारण देंगे उभयनिष्ठ रेखा है। अब दोस्तों देखिए तीसरा क्या है, अभी जब हमने दो त्रिभुज लिए थे DBM और ACM, ये जो त्रिभुज लिए थे इनमें क्या हमारा आ रहा, ये जो सर्वांग सम थे और इन्हीं की दो भुजाएं कौन सी हैं, AC और DB। तो ये जब सर्वांग सम त्रिभुजों की भुजाएं हैं यानी कि बराबर होंगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, DB बराबर AC। कारण क्या देंगे कि सर्वांग सम, दो सर्वांग सम त्रिभुज की सर्वांग सम भुजाएं हैं। ये दो क्या हैं, DB और AC, दो सर्वांग सम त्रिभुज जो हमने पहले सिद्ध किए थे उनकी ये भुजाएं हैं। दोस्तों हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, एंगल साइड साइड, यानी कि एंगल साइड साइड। दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ACB सर्वांग सम है त्रिभुज DBC के। अब दोस्तों देखते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट में क्या दिया गया है, सिद्ध करना है CM बराबर 1/2 AB। सिद्ध करना है, सिद्ध करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे कि CM बराबर 1/2 AB। यहाँ पर देखिए AC और DC और AB जो है हमारी बराबर है, AC बराबर DC दिया है, ये हमें दे रखा है DC बराबर AC, क्योंकि अभी जो हमने त्रिभुज देखे थे तो उनकी ये सर्वांग सम भुजाएं हैं, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, इसलिए DC बराबर AC है, AB है। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर AB है, DC बराबर AB। दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 1/2 से भाग करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 1/2 से भाग करेंगे, तो 1/2 AD बराबर 1/2 DC। यहाँ पर क्या किया हमने है, 1/2 से दोनों पक्षों में भाग किया है। ये हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, जो हमने यहाँ पर किया है 1/2 से भाग किया है। अब देखिए दोस्तों 1/2 AD, दोस्तों हमने यहाँ पर क्या लिया था, CM बराबर 1/2 को 1/2 AB में सिद्ध करना है, तो AB बराबर DC, जो AB रेखा है ये DC दोस्तों सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, इसलिए बराबर होंगी। AB बराबर DC जो हमें दिया है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 AB बराबर 1/2 DC, ये हमने क्या किया है, दोनों पक्षों में 1/2 से भाग कर दिया है। अब दोस्तों देखते हैं 1/2 AB हमें सिद्ध ही करना है, इसको ऐसे रखा रहने देंगे। 1/2 DC ये है हमारी, इसका 1/2 क्या हो जाएगा, CM हम ले लेते हैं, इसका आधा DM भी होगा और CM भी होगा, तो हम CM ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1/2 AB बराबर है CM।
और दोस्तों यहाँ पर ये हमारा सिद्ध हो गया है। इसी के साथ दोस्तों हमारा सवाल नंबर 8 सॉल्व हो गया है और हमारी प्रश्नावली भी समाप्त हो गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर दें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।